हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अब तक अपन ने 7.4 आवर्स से स्टार्ट कर दी थी, जिसके 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट भी हो गए थे। अभी अपन 4th क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो 4th क्वेश्चन आपको दिया गया है कि x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन में रूट कोस 2t और y इक्वल टू आपको वैल्यू दी गई है कोस क्यूब टी अपॉन में रूट कोस 2t। ठीक है, तो यहाँ से अपने को इन दोनों टर्म्स के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर x और y दोनों को t की टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, तो अपन दोनों का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt और dy अपॉन dt फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो dx अपॉन dt फाइंड आउट करेंगे तो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा कि यहाँ पर u अपॉन v के रूप में ये दिया गया है। u अपॉन v के रूप में मतलब u अपॉन v के डिफरेंशिएशन का जो तरीका है वो लागू हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपॉन वाले का स्क्वायर यानी कोस 2t। ठीक है, अब ये ऊपर ऐसा का ऐसा यानी रूट कोस 2t इंटू में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मतलब साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन, तो साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में कोस टी, बस। ठीक है, माइनस अब ऊपर वाली टर्म ऐसी कैसी यानी साइन क्यूब टी इंटू में अब अपोन वाले यानी इस टर्म का डिफरेंशिएशन। तो इस टर्म का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले तो क्या आएगा, रूट का डिफरेंशिएशन आएगा। तो रूट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट कोस 2t और इंटू में कोस 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन 2t और फिर 2t का डिफरेंशिएशन किया तो वापिस से 2। अब 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम ये रूट कोस 2t आएगा जो इससे मल्टीप्लाई होके यहाँ से तो रूट हट जाएगा यानी कोस 2t इंटू में 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में कोस टी माइनस और ये माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो ही गया। ये ऐसा कैसा बच जाएगा यानी साइन 2t इंटू में साइन क्यूब टी और अपॉन में यानी इसका जो एलसीएम आया था उसको अपन अपॉन में लेके आएंगे तो ये कोस 2t की पावर है वो 1 तो पहले से है ही, हाफ ये होगी तो ये टोटल पावर हो जाएगी 3/2 जिसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपन और सोल्व कर लें तो देखो यहाँ पर साइन 2t को सीधा सीधा एक्सपेंड कर देते हैं साइन 2 थीटा के अनुसार और कोस 2t में जो ऊपर आएगा यानी dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए इसमें ऊपर आएगा। तो इसमें ऊपर आएगा मतलब यहाँ पर इसमें कोस 2t की जो टर्म होगी उसको तो अपन कोस की टर्म में रखेंगे, जबकि इसको अपन रख देते हैं साइन की टर्म में। तो साइन की टर्म में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर टी और इंटू में 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी प्लस इसका प्रसार यानी एक्सपेंशन करेंगे तो ये 2 साइन टी कोस टी होता है और साइन क्यूब टी पहले से है, इसका मतलब ये 2 साइन की पावर 4t इंटू में कोस टी और अपॉन में वापस आ जाएगा कोस 2t की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में कोस टी, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 इंटू में कोस टी और वापिस ये 2 साइन की पावर 4t इंटू में कोस टी और अपॉन में वापिस ये टर्म कोस 2t की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से अपन क्या करें कि ये दोनों टर्म सेम है, सिर्फ कोफिशिएंट है वो अलग अलग है। तो इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट माइनस का 6 है, इसलिए माइनस का 4 बच जाएगा। और दोनों में से कॉमन क्या आएगा देखो, पहले एक बार लिख लो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में कोस टी माइनस का 4 साइन की पावर 4t इंटू कोस टी और अपॉन में वापिस से कोस 2t की पावर 3/2। अब यहाँ से अगर अपन साइन टी कोस टी कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा साइन टी कोस टी इंटू में यहाँ से बच जाएगा आपका क्या 3 साइन टी माइनस का 4 साइन क्यूब टी अपॉन में कोस 2t की पावर 3/2। जैसा कि आप जानते हो कि ये जो फॉर्मूला है ये आपका साइन 3t का फॉर्मूला होता है, तो इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं कि साइन टी इंटू कोस टी इंटू में साइन 3t और अपॉन में कोस 2t की पावर 3/2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी ये फिलहाल अपने पास जो वैल्यू आई है वो dx अपॉन dt की वैल्यू है। अब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए अपने को इसको और सोल्व करना है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो सेम टू सेम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ वापिस dy बाई dt के लिए। देखो dy बाई dt फाइंड आउट करेंगे वापिस से तो क्या बच जाएगा कि dy बाई dt यानी वापिस u अपॉन v लागू हो जाएगा। u अपॉन v के लिए अपॉन वाला तो ऐसा का ऐसा
यानी कोस 2t का स्क्वायर यानी कोस 2t आ जाएगा। अब ये ऊपर ऐसा कैसा यानी रूट कोस 2t इंटू में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 3 कोस स्क्वायर टी इंटू में साइन टी माइनस, अब ऊपर वाला ऐसा कैसा यानी कोस क्यूब टी ऐसा कैसा इंटू में वापिस क्या हो जाएगा इंटू में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/√2 कोस 2t और 2t का डिफरेंस साइन कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन 2t और 2t का डिफ्रेंशिएशन वापिस 2 से 2 कैंसिल। वापिस जैसे अपन ने इसको सोल्व करने के लिए एलसीएम लिया था वैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये और ये मल्टीप्लाई होकर सीधा सीधा रूट हट जाएगा यानी कोस 2t इंटू में माइनस का 3 कोस स्क्वायर टी इंटू में साइन टी और ये माइनस माइनस है प्लस कोस क्यूब टी इंटू में साइन 2t और अपॉन में वापिस ये पावर 1 और ये पावर हाफ तो दोनों मिलके हो जाएंगी कोस 2t की पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस कोस 2t की जगह अब अपन जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने किसकी फॉर्म में रखा था, इसको साइन की फॉर्म में रखा था, अब इसको अपन कोस की फॉर्म में रख देते हैं। तो कोस की फॉर्म में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू में माइनस का 3 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी और प्लस का इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोस की पावर 4t इंटू में साइन टी और अपॉन में वापिस कोस 2t की पावर 3/2। ठीक है, अब इसको वापिस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 कोस की पावर 4t इंटू में साइन टी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 कोस स्क्वायर टी इंटू में साइन टी और प्लस का 2 कोस की पावर 4t इंटू में साइन टी और अपॉन में वापिस कोस 2t की पावर 3/2। अब देखो जैसे इसको यहाँ पर अपन ने कॉमन निकाल के सोल्व किया था वैसे यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 6 ये प्लस का 2 तो माइनस का 4 कोस की पावर 4t इंटू साइन टी बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करें वापिस साइन टी कोस टी कॉमन निकालेंगे तो देखो पहले तो बचेगा क्या, यहाँ से बच जाएगा आपके पास 3 कोस स्क्वायर टी इंटू में साइन टी और माइनस का 4 कोस की पावर 4t इंटू साइन टी अपॉन में कोस 2t की पावर 3/2। ठीक है, ये टर्म बच जाएगी यहाँ से। अब इस टर्म के बाद देखो कि यहाँ से अपन क्या कॉमन निकाल लें, साइन टी कोस टी कॉमन निकाल लें और वो भी माइनस का, तो ये 4 कोस क्यूब टी है वो पहले आ जाएगा और ये क्या बच जाएगा 3 कोस टी बच जाएगा। तो यहाँ से अपन साइन टी कोस टी कॉमन निकाल लेते हैं तो टर्म माइनस का, तो ये 4 कोस क्यूब टी तो पहले आ जाएगा आपका और माइनस का हो जाएगा 3 कोस टी और अपॉन में वापिस कोस 2t की पावर 3/2। इसको अपन कर मतलब ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कोस 3t का। तो इसके आधार पर अपन इसको लिख सकते हैं कि माइनस साइन टी कोस टी इंटू में कोस 3t और अपॉन में वापिस कोस 2t की पावर 3/2, जिसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये आपके पास dx/dt था तो ये आपके पास dy/dt आ गया। तो इस प्रकार अगर अपन dy/dx फाइंड आउट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस का साइन टी कोस टी इंटू में कोस 3t अपॉन में कोस 2t की पावर 3/2 और पूरे के अपॉन में वापिस ये वाली टर्म यानी साइन टी कोस टी इंटू में साइन 3t अपॉन में वापिस कोस 2t की पावर 3/2। ये दोनों सेम टर्म होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर साइन टी कोस टी से ये दोनों कट जाएंगे तो माइनस ऐसा कैसा बच गया कोस 3t अपॉन साइन 3t बचा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार कोट 3t। इसके आंसर में मैच करने की कोशिश मत करना, आंसर है वो मिस मैच है यानी मिस प्रिंटेड है, गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो ये इस प्रकार सोल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि x इक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2 और y इक्वल टू वैल्यू है आपकी a sin t। ठीक है, थोड़ा सा ये भी कैलकुलेशन के अनुसार अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो dx/dt फाइंड आउट करें अपन तो dx/dt इक्वल टू a ऐसा कैसा कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस का साइन t प्लस लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x होता है तो इसके अनुसार 1/10t/2 इंटू में 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर t/2 और t/2 का डिफरेंशिएशन किया तो 1/2। ठीक है, अब देखो इसको साइन और कोस में अगर अपन बदल लें तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं कि a इंटू में माइनस का साइन t प्लस 1 अपॉन ये तो बन जाएगा आपका साइन t/2 अपॉन में कोस t/2
इसको अपन अपॉन में ले आए तो इंटू में कोस स्क्वायर टी बाई टू, और ये पहले से अपॉन में है यानी इंटू में टू। कोस स्क्वायर की एक पावर है वो कैंसिल हो जाएगी, तो अपॉन में देखो टर्म क्या बच जाएगी, साइन टी बाई टू कोस टी बाई टू इंटू टू, यानी टू साइन ए कोस ए। तो टू साइन ए कोस ए फॉर्मूला होता है आपका साइन टू ए का, जहां पर ए की वैल्यू आपको टी बाई टू दी गई है, यानी ये बन जाएगा साइन टू इंटू टी बाई टू। तो टू से टू कैंसिल करेंगे तो ये साइन टी बन जाएगी, ये पूरी टर्म जो है वो साइन टी बन जाएगी। तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं ए इंटू माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन साइन टी। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ए इंटू में फिर एलसीएम लेंगे तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का वन, तो वन माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, जिसको अपन लिख सकते हैं ए कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, इक्वेशन फर्स्ट। अब अपन फाइंड आउट करते हैं यहाँ से डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आएगा, ए कोस टी आ जाएगा, जिसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह देते हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए देखो सिंपल सा क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर अपन डी वाई बाई डी एक्स लिखें तो ये वैल्यू आ जाएगी ए कोस टी अपॉन में, वापिस ये रखें तो ए कोस स्क्वायर टी और इसके अपॉन में साइन टी। ठीक है, ये थर्ड टर्म होने के कारण ऊपर चली जाएगी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो टर्म बन जाएगी, और कोस से कोस एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ए से ए कैंसिल हो गया तो टर्म बचेगी साइन टी अपॉन में कोस टी इक्वल टू टेन टी। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है वो आपका टेन टी आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि x इक्वल टू रूट साइन टू थीटा और y इक्वल टू रूट कोस टू थीटा दिया गया है, जो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो x इक्वल टू आपको वैल्यू दी गई है रूट साइन टू थीटा और y इक्वल टू है रूट कोस टू थीटा। डी वाई बाई मतलब यहाँ पर अपन t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने की बजाय थीटा की रेस्पेक्ट में करेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, वन अपॉन टू रूट साइन टू थीटा इंटू में साइन का डिफरेंशिएशन कोस टू थीटा और टू थीटा का डिफरेंशिएशन टू, टू से टू कैंसिल तो टर्म बन जाएगी कोस टू थीटा अपॉन में रूट साइन टू थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार डी वाई बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे तो ये बन जाएगा, रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे वन अपॉन टू रूट कोस टू थीटा, कोस का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का साइन टू थीटा और टू थीटा का डिफरेंशिएशन किया तो टू, टू से टू फिर कैंसिल तो टर्म बन जाएगी माइनस का साइन टू थीटा अपॉन में रूट कोस टू थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो ये अपॉन ये हो जाएगा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, पहले ये रखेंगे माइनस का साइन टू थीटा अपॉन में रूट कोस टू थीटा, फिर अपॉन में अब ये रखेंगे कोस टू थीटा अपॉन में रूट साइन टू थीटा। अब ये थर्ड टर्म होने के कारण ऊपर चली जाएगी, पावर वन पहले से है ही तो माइनस ऐसा कैसा ऊपर हो जाएगा साइन टू थीटा की पावर थ्री बाई टू अपॉन में ये मल्टीप्लाई में आएगा तो कोस टू थीटा की पावर भी थ्री बाई टू। तो इस प्रकार इसका डिफरेंशिएशन साइन टू थीटा की पावर थ्री बाई टू अपॉन में कोस टू थीटा की पावर थ्री बाई टू हो जाएगी। ठीक है, चलो इससे अगला क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल आसान सा है। देखो x इक्वल टू आपको दिया गया है ए कोस क्यूब टी और y इक्वल टू दिया गया है आपको ए साइन क्यूब टी, तो x इक्वल टू ए कोस क्यूब टी और y इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड आउट करें तो a ऐसा कैसा कोस क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री कोस स्क्वायर टी इंटू में कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन टी। ठीक है, डी वाई बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री ए साइन स्क्वायर टी इंटू में कोस टी। अब ये अपॉन ये रख दो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री ए साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी अपॉन में माइनस का थ्री ए साइन टी इंटू कोस स्क्वायर टी, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर थ्री ए से थ्री ए कैंसिल, माइनस ऐसा कैसा ऊपर साइन बच गया अपॉन में कोस, तो इस प्रकार आंसर है वो माइनस का टेन टी आ जाएगा। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक टर्म दी गई है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टी, और जबकि x की पावर सिक्स प्लस वाई की पावर सिक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। तब आपको प्रूव करना है कि x की पावर फोर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, वन होगा। तो इसके इक्वल टू दी गई है वैल्यू टी माइनस वन अपॉन टी, जबकि x की पावर सिक्स प्लस वाई टू दी पावर सिक्स इक्वल टू वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, और अपने को प्रूव करना है x की पावर फोर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई
dx इक्वल टू 1, यानी ये तो अपने को प्रूव करना है, ठीक है, और ये अपने को गिवन है दोनों। तो यहाँ से अगर अपन इनका दोनों तरफ अपन स्क्वायर कर दें तो इससे अपने को ये टर्म मिल सकती है, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन टी का भी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये टर्म बन जाएगी आपकी x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू ये टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब t इंटू 1 अपॉन टी, तो t और t एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो 2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो इस टर्म के इक्वल अपने को ये वाली पार्ट दिया गया, तो ये अपन यहाँ पर रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा x टू द पावर 6 प्लस वाई टू द पावर 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू x की पावर 6 प्लस वाई टू द पावर 6 माइनस 2, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल, ठीक है। क्या टर्म बच जाएगी 2x क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू माइनस का 2 से अपन फिर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू माइनस का 1। तो यहाँ से अगर अपन वाई क्यूब इक्वल टू फाइंड आउट करें तो ये माइनस का 1 अपॉन x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर अपन ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा वाई क्यूब इक्वल टू माइनस x टू द पावर माइनस का 3। अब दोनों तरफ x की पावर n के अनुसार अपन इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऐसा कैसा x की पावर n के अनुसार डिफरेंशिएशन करें तो माइनस का 3 इंटू में x की पावर माइनस 3 माइनस 1, तो x की पावर माइनस 4 हो जाएगी। x की पावर माइनस 4 को अपन क्या करेंगे अपोन में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये टर्म बन जाएगी 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू में 1 अपॉन x की पावर 4, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। अब 3 से 3 अपन कैंसिल कर देते हैं, x की पावर 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से टर्म बन जाएगी x की पावर 4 y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो ये इस प्रकार आपकी टर्म है वो प्रूव हो जाती है, ठीक है। चलो इसी के साथ 7.4 है वो कंप्लीट है, लेकिन बेटा जितनी आपसे उम्मीद करो शिकायत करो उतनी ही आप लोग तो मतलब और कम परफॉर्मेंस देते हो, तो चलो ठीक है जैसा आप चल रहे हो वैसे चलो, ठीक है, बाकी अपन कल देखते हैं।